तो गाइस मुझे थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ रहा है आपको दिखाने के लिए। एंड जब हम लोग जूम करेंगे आस्ते 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 आस्ते, सो आपको एक लाल लाइट ब्लिंक करते हुए दिखेंगी हल्की हल्की। कैमरा में फ़िलहाल कैप्चर नहीं हो रही। मैं तो ये पहली बार देख रहा हल्की सी एक लाल लाइट ब्लिंक कर रही है। आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं, हल्की हल्की सी। सो गाइस वही सिंहगढ़ है एंड फिलहाल क्राउड बहुत ज़्यादा है तो मैं पूरा जूम आउट किया अभी। सो इधर क्राउड जम चुका है, नीचे हो चुकी है ट्रैफिक। आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं कि नहीं। सो ये क्राउड है पूरा नीचे का। एंड देन आस्ते आस्ते लोग फिर आगे बढ़ते हुए। सो उधर ही हमें कहीं दूर जाना है, बस वही। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एक छोटी सी क्लिप थी जो मेरे को बताने का था हम लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। कल मैं आपको सिंहगढ़ के कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगा। सेपरेट वीडियो हम सिंहगढ़ पे लेके आएंगे वो देखने के लिए। लेकिन ये वो ट्रैक है जिसको हम K2S बोलते हैं, जो कातरा से सिंहगढ़ तक चला जाता है, जिसमें 16 टिकड़ियाँ है जिसको आपको चढ़ना है। छोटी छोटी टिकड़ियाँ नहीं है, बड़े बड़े हल्के बहुत पहाड़ है जैसे, बट मिनी है बस वही, वो छोटे। मिलते हैं थोड़ी देर। और ये रास्ता, हवा काफ़ी अच्छी है तो वो हिसाब से हम लोग चीज़ें देख पा रहे हैं। उधर से एक टीम आते हुए आगे से। लाइट्स के बिना पे ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। मून लाइट पूर्णिमा के दिन पे अच्छा है, बट फिर भी मेरा रिकमेंडेशन ये है, अपनी लाइट्स कैरी कीजिए, एक्स्ट्रा बैटरीज कैरी कीजिए, पावरफुल लाइट्स कैरी कीजिए, क्योंकि कई जगह पे चट्टानें और जो भी चीज़ें वो काफ़ी खतरनाक। बस वही एक पैच ऐसा था जिसमें हम लोग को नीचे उतरना था, रस्सी दी गई थी, हम लोगों ने कैसे कैसे करके उतरे। बट ये ट्रैक्स आप बारिश में नहीं कर सकते। बहुत ही खूबसूरत है बट उतना ही डेंजरस है। आप देख सकते हैं नीचे खाई है पूरी। टीम काफ़ी पीछे चल रही है, एक टीम आगे एक टीम पीछे, टुकड़ी हो गई है। सबसे प्रो लेवल के बंदे आगे चल रहे हैं। मुझे कैप्चर करना था तो ये मैं अगर लाइट हटाता हूँ तो आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत लाइट्स की वजह से आपको दिख रहा है विजिबिलिटी ना के मतलब है। कहाँ हम लोगों ने दूर से स्टार्ट किए थे ट्रैक और कहाँ कर रहे हैं हम लोग ट्रैक, बस वही। बोलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी शायद ऐसा उतर के नीचे जाना है, उधर आपको कुछ लाइट्स दिख रही होंगी। लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जो इधर आए। जैसे कि आप देख सकते हो इधर के नज़ारे। सो हम लोगों ने फ़िलहाल सिंहगढ़ नहीं किए थे, हमने किए थे K2S, कतरास टू सिंहगढ़। 18 उसमें टिकड़ियाँ थी, कुछ पहाड़ बड़े कुछ पहाड़ छोटे थे। एंड फिर हम इधर पहुँचे सुबह सुबह के 6:03 हो रहे। ये जो पेड़ है एंड ये जो बुरुज है थोड़े बहुत, आई डोंट नो आप देख पा रहे कि नहीं उस साइड पे। फिर ये जो थोड़ी बहुत तटबंदी है जो इधर है, तटबंदी, इट्स लाइक अ बॉर्डर्स प्रोटेक्शन के लिए। और ये जो नज़ारे, अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कौन सी चीज़ का क्या इस्तेमाल किया जाता था, बट सिंहगढ़ एक ऐसा फोर्ट है जिधर आप बहुत कुछ देख सकते हैं। आप ये पुराने ज़माने की इनकी कारीगरी देख सकते हैं, जिसमें सीढ़ियाँ अभी भी फ़िलहाल वही कंडीशन में थोड़ी बहुत बोल सकते हैं हम। बट ये रिस्क अब ना ले, अब जाए तो ऊपर से जाए अगर रास्ता रहे तो। अभी इसका जो फंक्शन है वो मैं क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि जो ब्लॉगर ने एक दिखाए थे तो वो ये भी बोल रहे थे कि बारूद और वो सब भी रखा जाता था ऐसे कुछ जगहों पे। सो मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट बड़ा ही ब्यूटीफुल है। मैं ऊपर जाके भी आपको दिखाऊंगा हम लोग और क्या देखने मिलेगा। सो गाइस ये है कल्याण दरवाज़ा। तो मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा पता नहीं, लेकिन दूर से आपको झलक दिखा दे रहा हूँ। अभी हम लोग फ़िलहाल समाधि की उधर जा रहे हैं। अंताला जी मालूसरे किधर से आए थे वो दिखाने। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये थोड़े बहुत वाटर टैंक्स है,
मैंने सुनने में आया था कि एक वाटर टैंक है जिसमें पानी पीने लायक है। देखते किधर है वो वाटर टैंक। बाकी एटमॉस्फेयर इधर का बहुत प्यारा है, आपको दिक्कत नहीं होंगी आते वक्त। अभी इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। छः से 6 टाइम है सिंहगढ़ जाने के लिए, ठीक है। एंड हनी बीच से थोड़ा सावधान, अभी जाना है इधर से हमें क्योंकि आगे तो कुछ दिख रहा नहीं है। सो नॉर्मली ये ऐसा रास्ता जा रहा है स्टेयर्स, और इसको थोड़ा बहुत आगे के जो बॉर्डर्स होते हैं उसको तटबंदी बोलते हैं, तटबंदी। इफ़ आई एम रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड वो रहा कल्याण दरवाज़ा। उतना अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है कि मैं पूरा आपको दिखा पाऊँगा, लेकिन जितना कैप्चर हो सकता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बस वही, वो रहा कल्याण दरवाज़ा। ये हाथी टाकी आप देख सकते हैं, मतलब ये सब थोड़ी बहुत झलक दिखा रहा हूँ मैं। वो भी ऊपर कुछ है और देखने के लिए, चलो एक्सप्लोर करते हैं उसे। तो ये एक टेंपल है, आप चाहे तो विज़िट कर सकते हैं। बस वही, ब्यूटीफुल मुझे दिख रहा है अंदर से, बट स्टैचूज थोड़ी ब्लैक है यू नो, तो लोग उसे देख नहीं पा रहे होंगे कैमरा में, बट क्लियरली विजिबल थी। बहुत प्यारी हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। मैं इसको कैप्चर नहीं करूँगा, नहीं तो ये कॉपीराइट हो जाएगा। बस वही। सो ये कुछ चीज़ें जो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। बस वही। अब चलते हैं। आई थिंक सो ये वो जोन है जो तानाजी मालुसरे अंदर घुस के हमला बोल दिए थे। सो ये कुछ हिस्ट्री है, 1328 से स्टार्ट होती है, 1670 को जाती है। ये सब आप गूगल करके भी पढ़ सकते हैं। मैं अगर इधर दिखाता हूँ तो ज़्यादा कॉपीराइट हो जाएगा, तो उस हिसाब से बस एक हल्की सी झलक। एंड ये है तानाजी मालुसरे, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माता जी, माता श्री। और ये कुछ उन्होंने कैसा लड़े, ये फ़ोटो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं इनका हाथ कट गया है एंड देन उन्होंने कपड़ा बांधे थे ब्लड को रोकने के लिए, और फिर उन्होंने तलवारबाजी किए थे ये कंडीशन में। बेहतरीन। ये कुछ फ़ोटोज़ दर्शाते कि वो कितने बहादुर थे, समझदार थे और स्वराज्य से कितना प्यार करते थे। और राजा छत्रपति शिवाजी, ये उनकी कुछ कल्चर्स है, आप देख सकते हैं। चाहे तलवारबाजी हो, चाहे ये कोई रस्सी के सहारे किसी को मारना हो जिसमें एक पत्थर लगा है, चाहे वो तीर का बाण हो। तानाजी मालुसरे बड़े वीर थे। और फाइनली हम लोग आज सिंहगढ़ को देख रहे हैं। K2S के बाद, कतराज टू सिंहगढ़ के बाद हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं। एंड इधर एक ऐसी भी चीज़ है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि गन टाइप है। बस भाई, पिक्चर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तानाजी मालुसरे का, जिसमें उन्होंने छुरा साइड में रखे एंड एक्स के साथ वो वार करने का पोजीशन दे रहे हैं। तो ये रहे हमारे वीर तानाजी मालुसरे, जिनकी वजह से कोंडाना का नाम सिंहगढ़ पड़ा था। सो गाइस, इधर कोंडाना मंदिर के बारे में हिस्ट्री भी है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। एंड ये काफ़ी पुराना मंदिर है शिव जी का। बस वही, आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन ताला लगा है तो आप अंदर नहीं जा पाएंगे। आपको ये सब चीज़ें इधर देखने मिलेंगी। किले सिंहगढ़, कल्याण दरवाज़ा मैं आपको बाद में बताता हूँ, खुला रंगमंच एंड कलावंती बुरुज।
सो हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे इधर से एंड लेट्स सी हम क्या देख पाते। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तानाजी मालुसरे ने इधर से अटैक किए थे, इधर से वो चढ़े थे सीधा 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 सीधा। अब ये सबसे एक ऐसा जोन है जो काफ़ी डेंजर है। क्यों डेंजर है? क्योंकि इधर से आपको पूरा पट्टा इधर दिख रहा है, प्लस कोई उम्मीद ही नहीं थी किसको कि कोई इधर से आके हमला करेगा। वो दिन स्वराज्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि श्री छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माता ने ये कमांड दिए थे कि ये किला हमें चाहिए, और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़े। मतलब अभी ये टूट फूट चुका है इतना, काफ़ी साल हो गए। हम बात कर रहे हैं 1650 के पहले की बात। सो ऐसी बात है कि ये सब जो भी आप देख रहे, डेट्स में मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ, तो अगर मैं डेट गलत बोलता हूँ सो सॉरी फॉर दैट। सो ये जो भी था बहुत ही ऐतिहासिक था। इसको हर कोई कर नहीं सकता था जो उन्होंने किए, बड़े ही वीर थे वो। तो बस उधर से उन्होंने ऊपर आके आक्रमण बोले। उदयबान जो था, जो कि औरंगज़ेब का एक राइट हैंड था, तो उसने इधर उस दिन कम लोग लगाया था रक्षा के लिए, क्योंकि कोई भी इधर चढ़ नहीं सकता। अब नॉर्मली हम लोग ये रॉड्स देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, ये पहले नहीं हुआ करते थे, ये बुरुज हुआ करता था। सॉरी, ये तटबंदी जो हम लोग देख रहे हैं, ये तटबंदी हुई करती थी, बस वही। एंड हम लोग अगर आगे देखेंगे सो उधर भी हम लोग थोड़े बहुत हल्के बहुत बुरुज मिल सकते। सो बस यही, वो आए, उन्होंने जंग किए, उन्होंने लड़े, और फिर एक वीर योद्धा जैसे उन्होंने अपने प्राण दे दिए स्वराज्य के लिए, बस वही। अंदाज़ा लगा सकते ये जो वीर तानाजी मालुसरे थे वो कैसे थे। चीज़ है वो बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ है। इधर से आप नज़र रख सकते थे कौन सा दुश्मन करीब है, दूर है, वगैरह वगैरह। इधर से आप गरम तेल, गरम पानी, तीर के बांड, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते थे। पहले ज़माने में लोग गन्स भी यूज़ करते थे, बट वो टाइम पे उतनी एडवांस नहीं करती थी, बट फिर भी लोग ये साइड से मार सकते थे। इसके लिए कभी आप इसको ध्यान से देखें तो ये ऐसा स्लोप में जाता है। अब ये स्लोप में नहीं जा रहा है, थोड़ा टूट फूट गया है, बट लेकिन आप देख सकते हैं ये अभी भी चीज़ें वैसी की वैसी है। तो ये थोड़ा स्लोप में है, तो ऐसे ही लोगों को नज़र रखने के लिए और मारने के लिए रखा जाता था, बस वही। तो आक्रमण उन्होंने किए थे, तो इधर हर जगह लड़ाई का माहौल था। एंड जब भी तलवार पे वो जब भी मार रहे थे तो उदयबान ने सबसे पहले उनका षटकोण तोड़ा तो डिफेंस नहीं कर पाए तो उन्होंने हाथ से डिफेंस करने की कोशिश की। अब होता क्या है इस सिलसिले में कि तानाजी मालुसरे हाथ से डिफेंस करने के चक्कर में उदयबान ने बहुत सोच समझ के उनके हाथ पे वार किया, जिसकी वजह से उनका हाथ कट के गिर जाता है। और इसी कारण फिर भी उनकी वीरता थी, वो स्वराज्य के लिए कुछ करना चाहते थे और वो छत्रपति शिवाजी से बहुत प्रेम करते थे। तो वो रीज़न की वजह से उन्होंने अपने हाथ पे एक रुमाल बांधे, जो कि नॉर्मली मराठा सर पे बांधते। मुझे वर्ड नहीं मालूम इसलिए मैं रुमाल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। एंड खून को रोकना चाहा एंड देन फिर उन्होंने लड़ाई की। अब जब लड़ाई की तो आखिर में जब वो क्या देखते हैं कि उदयबान ने उनके पेट पे वार किया, जिसकी वजह से वो गिर गए। और फिर जब ये किस्सा हुआ तो उनके जो छोटे भाई थे उन्होंने एक लाइन बोले मराठास को, जो मावड़े थे, कि तुम्हारा बाप मर रहा है और तुम भाग रहे हो इधर से, जो कि बहुत ही इमोशनल बात थी। और उन्होंने जाकर रस्सी काट दी जिधर से लोग उतर सकते थे। तो ये सीधी बात है, या तो हम जिएंगे या तो हम मरेंगे स्वराज के लिए, बस वही की फ़ोटो देख सकते हैं। बस वही। फिर क्या होना था, शेलार मामा ने देखे कि तानाजी मालुसरे को गिरा दिया गया है और वो ज़िंदगी के लिए तड़प रहे, और शेलार मामा को बहुत गुस्सा आया और उनके ऊपर झपटे, किनके ऊपर, औरंगज़ेब के राइट हैंड के पास। और जैसा शेर अपने जानवर को पकड़ता है, अपने शिकार को पकड़ता है, वैसा उन्होंने शिकार किए, उन्होंने उनके गले को काटे, खूब, और वो सेंसिटिव जोन होता है नॉर्मली नेक, उनकी वजह से उदयबान के प्राण निकल गए।
बस वही। सो वही एक फेमस का कोट है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मायूस होके बोले थे कि गढ़ आला सिंह गेला, कि किला तो आ गया बट मेरा शेर चला गया। तो इस जगह का नाम कोंडाना के बदले सिंहगढ़ रखा गया। बस वही, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि अगर आपको शनिचर रविवार की छुट्टी मिले या वेकेशन, तो आप अपने बच्चों को लेके इधर आइए, इतिहास पढ़ाइए। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर, आप उनको मावड़ों के बारे में बताइए, आप उन्हें गढ़ की बारे में बताइए, गढ़ का इस्तेमाल क्यों होता था, आप ये किले का इतिहास बताइए। बस वही, बड़ा ही खूबसूरत किला है। जब मैं 9 साल का था तब मैंने पहली बार ये किस्सा जब सुना था हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में, तो बड़ा मायूस हो गया था और मेरा सपना था सिंहगढ़ देखने का। आज हम लोगों के 22 गढ़ हो गए एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं ये किला देख पाऊँ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मायूस होके बोले थे कि गढ़ आला सिंह गेला, कि किला तो आ गया बट मेरा शेर चला गया। तो इस जगह का नाम कोंडाना के बदले सिंहगढ़ रखा गया। बस वही, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि अगर आपको शनिचर रविवार की छुट्टी मिले या वेकेशन, तो आप अपने बच्चों को लेके इधर आइए, इतिहास पढ़ाइए। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर, आप उनको मावड़ों के बारे में बताइए, आप उन्हें गढ़ की बारे में बताइए, गढ़ का इस्तेमाल क्यों होता था, आप ये किले का इतिहास बताइए। बस वही, बड़ा ही खूबसूरत किला है। जब मैं 9 साल का था तब मैंने पहली बार ये किस्सा जब सुना था हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में, तो बड़ा मायूस हो गया था और मेरा सपना था सिंहगढ़ देखने का। आज हम लोगों के 22 गढ़ हो गए एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं ये किला देख पाऊँ, वगैरह वगैरह। एंड ये जो हम लोग सामने देख रहे हैं, फ़िलहाल क्राउड है तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, उसको बोलते हैं कलवंतीन दुर्ग। ये भी एक कलवंतीन बुरुज, एक कड़ा, तानाजी कड़ा, जो कि उधर है, जो मैंने आपको बताया उसको तानाजी कड़ा बोलते हैं। जो कि लोग जैसा चढ़ते थे, महाराज अपने सेनापति वीर श्री तानाजी मालुसरे जिधर से चढ़े थे उसको तानाजी कड़ा बोलते हैं। अब ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या है, फिर भी हम देखते हैं, आगे लिखा हुआ है कुछ तो भी। तो गाइस, मैं ये जगह की बात कर रहा था जिधर वीर तानाजी मालुसरे का हाथ कट के गिर गया था जंग में। और ये सब जो आप अभी देख रहे, ये पूरा बैटलफील्ड हुआ करता था। एंड हम ये जगह को पवित्र मानते, इसलिए हम जूते पहन के आगे नहीं बढ़ेंगे। ये CTR के जूते निकालना थोड़ा तकलीफ भरा हो जाता है, बट मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। सो ये तानाजी मालुसरे का हाथ है जो ऐसा बनाया गया है एंड ये बड़ा ही खूबसूरत है। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं रास्ते आया चेक करने और फाइनली मुझे वो चीज़ मिल गई जिसका मैं बेतरही से इंतज़ार कर रहा था। आज के ज़माने में हमारा हल्का सा हाथ कट हो जाता है, हल्की सी एसिडिटी हो जाती है, हल्का सा बुखार आ जाता है, हम डॉक्टर के पास भागते। ये शख्स ने अपना आधा हाथ कटवा दिया और ये शख्स फिर भी स्वराज्य के लिए लड़ रहा था। इसे हम कहते हैं वीरता, इसे हम कहते हैं ईमानदारी, और इस शख्स के लिए दिल से सलाम। तो गाइस, अगर मैं क्लोज चीज़ों में देखूँ तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जो छोटे बेटे थे जिनका नाम राजा राम था, उनकी ये समाधि है। एंड मैं कोशिश करता हूँ ये उनकी समाधि है। अभी फ़िलहाल मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा, जो दिखा पाया मैं दिखा पाया गाइस, बुरा मत मानिए। एंड जी मालुसरे की मूर्ति है, बड़ी खूबसूरत, और काफ़ी लोग बोलते हैं ये उनकी समाधि है और कुछ लोग बोलते हैं ये उनकी समाधि नहीं है, उनके बेटे की समाधि है। अब कन्फ्यूजन है और मैं एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। सो हम ये समाधि को सलाम करते हुए
पीछे मुड़ते हुए, मतलब पीछे पीछे जाते हुए। द मेन रीज़न बिहाइंड इज़ दैट वी शो रिस्पेक्ट, हम लोग अपना बैक नहीं पाते राजा को, तो ये करते हुए हम बस जा रहे हैं। तो गाइस फूड की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, आप मेरे सामने देख सकते हैं, इसको बोलते हैं तोफ खाना। सो इधर नॉर्मली बारूद, तोपे की जो गोले रहते थे, अलग अलग चीज़ें इधर रखी जाती थी। और आप अंदर से इसे देख सकते, ये कितना खूबसूरत है। वेंटिलेशन मेंटेन करने के लिए प्रॉपर 4 दरवाजे दिए गए, काम में अड़चनी ना हो इसके लिए भी 4 दरवाजे दिए गए, जिसकी वजह से लोग इधर से आर पार हो और जाए। अब मुझे इसका फंक्शन नहीं मालूम इसलिए किस लिए इस्तेमाल किया जाता था, बट इधर से हवा बड़ी प्यारी है, खूबसूरत है नज़ारे। बस वही सो इधर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसमें क्लियरली बोला है आगे जाना मत, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है, सावधान। इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लिए, बस भाई इधर जैसे पत्थर गिरने के चांसेस ज़्यादा है, इसके लिए आपको इधर जाने के लिए मना किया गया है। इधर भी एक इंस्ट्रक्शन है मराठी में, बस भाई। कोई लोग बोल रहे थे चोर दरवाज़ा इधर से जाता है, मतलब ऊपर साइड पे। अभी एक पैच देखते हैं क्या है एग्जैक्टली। गाइस ये किधर जाता है ये देखते हैं हम लोग। आई थिंक सो ये भी एक बुरुज हुआ करता था, छोटा सा या बावड़ी, गोल आकार है, बस भाई। ये खूबसूरत हुआ करते होंगे। एक वाटर टैंक, अगर सिपाही दे रहे पैरा तो उनका गला ना सूखे। ये एक और तटबंदी, ये भी इधर भी तटबंदी थी, ये बुरुज था। ये एक और बुरुज टूट चुका है इधर, बड़ा ही खूबसूरत है। फिर से रिक्वेस्ट है इधर आने की गलती ना करें, पत्थर कभी भी गिर सकते हैं। ये आप एक नज़ारा देख सकते हैं इधर, ये भी ऊपर से गिरेंगे। ये आई थिंक सो इधर टॉयलेट हुआ करता था, जो कि अभी नहीं है, बस वही। और इधर का नज़ारा, एक और बुरुज, और इधर का नज़ारा बड़ा खूबसूरत है। पानी का फ्लो जाते हुए, बच्चों को लेके इधर मत आइए क्योंकि ये जगह रिस्की हो सकती है। हवा के झोंके आपको नीचे लेके जा सकते हैं। 4500 फुट के हाइट पे हम लोग, थोड़ा सावधान रहिए, बस वही। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।